हमारे एक वज़ीर-ए-आज़म थे, उनका नाम था हुसैन शहीद सोहरवर्दी। अच्छा, हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो है वो ज़्यादा एक तसव्वुर किया जाता था उनके बारे में कि वो एक मगरब के साथ ज़्यादा लगाव रखते हैं या कोई अपने मसाइल के हल के लिए उधर देखते हैं। तो उन पर ये इतराज़ अक्सर आता था कि आप मुस्लिम उम्मा की तरफ क्यों नहीं देखते। मुस्लिम ममालिक अगर एक हो जाएं, जिस तरह हम एक बड़ा अक्सर बात करते रहते हैं जी कि हम अगर इकट्ठे हो जाएं तो कोई हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। तो सोहरवर्दी साहब से किसी ने ये सवाल किया कि आप ओवरऑल जो मुस्लिम ब्लॉक की तरफ के अगर इनकी तरफ, उन्होंने कहा जी कि ये सारे ममालिक जो है ना मुस्लिम ममालिक, ये आप समझें कि ये 0 + 0 + 0 = 0 हैं, कि इनका ना कोई फ़ायदा है और ना नुकसान है। और इनसे हमें तवक्को लगाना कि अभी भी ये जो बात हो रही थी कि OIC का इजलास हो रहा है, OIC का इजलास हो भी तो उसमें ज़्यादातर ये हो सकता है कि हम सारे एक मौक़िफ़ ले लें कि इज़राइल की मज़म्मत कर दें या ओवरऑल फ़लस्तीन के मसले की हल की बात कर दें। ताकत इनके पास नहीं है, और ताकत जो है वो तवाज़न तय करती है, वो तय करती है कि फ़ैसला किसके हक़ में होना है। मुझे याद है अबुल कलाम आज़ाद ने उनका एक मशहूर उन्होंने एक दफ़ा बात की थी। उन्होंने कहा कि ताकत जो है ना वो कभी कमज़ोरी के साथ इंसाफ नहीं करती। कमज़ोरी जिस अदल का तकाजा करे वो रहम होता है, वो इंसाफ नहीं होता। ताकत जो होती है ना, जो इंसाफ होता है वो आप अपने बल बोते पर लेते हैं। अब यह है कि ताकत है किनके पास, जो ताकत है वो मगरबी ममालिक के पास है। इज़राइल जो है उनका एक फेवरेट चाइल्ड है, और उन्होंने कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई इज़राइल के साथ उन्होंने कोई कसम खाई हुई है कि उससे मोहब्बत करनी है या गैर मशरूत मोहब्बत है। उनके अपने मुफादात की गेम है। अगर आप यहूदियों का देख लें, यहूदी जो हैं इनको अमेरिका में अपना आप मनवाने में बड़ा टाइम लगा, और ये एक टाइम था कि जब इनके लिए कोटा था उधर की यूनिवर्सिटीज़ में कि इतने से ज़्यादा हमने यहूदी नहीं रखने। और फिर यह है कि उन्होंने चूंकि उनके जो बच्चे हैं वो एलीट कॉलेज की बजाय एक मिड रैंकिंग कॉलेज में जाना शुरू हो गए, और उधर की रैंकिंग इंप्रूव होना शुरू हो गई। इस तरीके से उन्होंने कोटा तड़वाया था उधर। तो पहले ये जो उन्होंने कोई म्यूजियम वगैरह बनाए थे, हॉलोकॉस्ट म्यूजियम, ये नहीं बनते थे, इस पर भी बड़ी मुज़ामत थी। तो लिहाजा एक तरफ यह है कि उनके हमारे पास एक तरफ उन्होंने अपने आप को जिस तरह ताकत के तौर पर मनवाया, अपने आप को रेलिवेंट किया है, इससे हमें सबक भी सीखना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने उनके साथ जो जर्मनी में हुआ वो अब इधर इजराइल वालों के साथ, जो फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। जर्मनी में तो फिर भी जो उनके साथ हुआ वो बड़ा छुप छुपा के कर रहे थे, इन्होंने तो खुल के कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो बात आती है कि ये जो जमहूरियत जो है ना, जमहूरियत एक ओवरऑल एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है। जिस तरह हम UN की बात कर रहे थे कि UN का हम जब इस तरह के इश्यूज पर देखते हैं तो ये उनके लिए एक इम्तिहान होता है, और अक़वाम मुत्तहिदा अक्सर इस इम्तिहान में नाकाम हो जाता है। अगर ये मामला जिधर अमेरिका का इंटरेस्ट होगा, जिधर कोई बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका इंटरेस्ट होगा, जिनके पास वीटो पावर है, वो उनकी फेवर में चला जाता है। अगर इधर जो है चूंकि चाइना और रशिया जो है, हालांकि वो भी कोई इंसाफ के लंबरदार नहीं है, लेकिन चूंकि उनके सियासी मुफादात जो हैं वो अमेरिका के साथ उनका एक तसादम है, तो वो दूसरी साइड पे जाएंगे भी, तो फिर भी उनका वीटो का पावर जो वोट है वो 2 रह जाएंगे, बाकी जो 3 है वो इजराइल के फेवर में चले जाते हैं। बिल्कुल सही है। नहीं तो उसकी वजह से यानी कि मेरा ख्याल है कि हमें को बहुत ज्यादा इनसे तवक्कुआत नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल ये जो एक राय आमा का प्रेशर है वो इजराइल पर ज्यादा असरअंदाज होगा। बाकी मैं नहीं समझता कि कोई इस पे कोई उन पर कोई इक़्तिसादी पाबंदियां लग जाएंगी। इक़्तिसादी पाबंदियां क्या लगनी है, जिन्होंने अपना वीटो पावर इस्तेमाल करनी है वो उधर अपने जंगी बेड़े भेज रहे हैं, वो उधर इजराइल की मदद के लिए, उसको हेल्प करने के लिए हर तरह की ताउन फराहम कर रहे हैं।